हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं और साथ ही साथ इकाई सेल क्या होते हैं। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे इकाई सेल के प्रकार के बारे में कि इकाई सेल हमारी कितने प्रकार की होती हैं। इकाई सेल हमारी 4 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका सरल इकाई सेल, दूसरा प्रकार आपका होता है काय केंद्रित इकाई सेल, तीसरा होता है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल और चौथा होता है आपका अंत केंद्रित इकाई सेल। मतलब कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए। पहला है सरल इकाई सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। दूसरा है काय केंद्रित इकाई सेल, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ है अंत केंद्रित इकाई सेल, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सब होते क्या है, इसका एक एक करके हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे पहले प्रकार सरल या आद्य इकाई सेल के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इस इकाई सेल में होता क्या है? पहली बात मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल वह त्रिविमीय रचना होती है जिसको बार बार दोहराने से हमारे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये हो गई पहली बात जो मैंने लास्ट क्लास में बताई है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं इकाई सेल के प्रकार के बारे में। तो सरल या आद्य इकाई सेल आपका इकाई सेल का वह प्रकार है जिसमें आपके घटक कण केवल और केवल कहाँ पर? केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कोनों का मतलब समझते हो, जहां पर आपके दो किनारे आपस में मिलते हैं। जैसे मैंने एक यहां पर इकाई सेल बनाई हुई है। अब ये आपकी क्या है? सरल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सरल या आद्य इकाई सेल। यहां पर क्या है, आपके जो घटक कण होंगे वो कहां स्थित होंगे? केवल और केवल कोनों पर स्थित होंगे। कोने इसके कौन से हैं? एक ये कोना है, यहां पर एक स्थित होगा। दूसरा ये कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। तीसरा आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। चौथा आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। पांचवा आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। छठा आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। सातवां आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। और आठवां आपका ये वाला कोना है, यहाँ पर स्थित होगा। यानी जनरली जो सरल या आद्य इकाई सेल होती है या वह इकाई सेल होती है जिसमें घटक कण केवल और केवल कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल और केवल 8 कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, सरल इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें घटक कण केवल और केवल 8 कोनों पर स्थित होते हैं। ये हो गई आपकी सरल इकाई सेल की संरचना। ठीक, लेकिन आप जो यह संरचना देख रहे हो यह वास्तविक संरचना नहीं है। वास्तविक संरचना कैसी होती है उससे आपको अभी परिचित करवाते हैं। या हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे हमको बार बार संरचना बनानी पड़े, हमें कोई कठिनाई ना आए। वास्तविक संरचना भी समझते हैं, अब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे सरल इकाई सेल की वास्तविक संरचना के बारे में। आपने यहां तो जान लिया कि सरल इकाई सेल को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे या ऐसे बनाएंगे, लेकिन यह कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वह जानने के लिए वास्तविक संरचना को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्रिस्टल जालक बना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल जालक बना हुआ दिख रहा होगा। उस क्रिस्टल जालक को अगर आप ध्यान से देखो तो जो उसकी यूनिट सेल है वो आपको पता चल रही होगी बनी है, और वह यूनिट सेल स्पेशल यहाँ पर नीचे अभी आपको बनी हुई दिख रही होगी। इस यूनिट सेल में है क्या? इस यूनिट सेल में आपको दिख रहा होगा 4 गोले आगे बने हुए हैं, 4 गोले उसके जस्ट पीछे बने हुए हैं। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, 4 गोले ऊपर बने हुए हैं और 4 गोले उसके जस्ट नीचे बने हुए हैं। ठीक है ना, ये हो गई इसकी वास्तविक संरचना। अब वास्तविक संरचना से हमने यह वाली संरचना कैसे प्राप्त करी, समझिएगा। देखो है क्या, 4 गोले आपके सामने बने हुए हैं। 4 गोले कहाँ बने हुए हैं? सामने बने हुए हैं।
पहला गोला ये हो गया, दूसरा गोला ये हो गया, तीसरा गोला ये हो गया, चौथा गोला ये हो गया। इसी प्रकार 4 गोले क्या बने हुए हैं, इसके पीछे बने हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन गोलों के जो केंद्र होते हैं, एक ये केंद्र हो गया इस गोले का, इस गोले का केंद्र ये, इस गोले का केंद्र ये, इस गोले का केंद्र ये। हम सभी लोग करते क्या हैं, जो गोले बने हुए होते हैं उन गोलों के केंद्र को आपस में मिला देते हैं। क्या किया, इस गोले के केंद्र को मिला दिया, इन सभी गोलों के केंद्रों को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब ये 4 गोले आगे बने हैं, इसी प्रकार जो 4 गोले पीछे बने हुए हैं हम क्या करेंगे, उनके केंद्र को मिला लेंगे। जैसे इसके पीछे एक यहाँ पे गोला बना हुआ होगा, उसका केंद्र कुछ ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एक गोला होगा, उसका केंद्र कुछ ऐसे आया होगा, यहाँ पर एक गोला होगा, यहाँ पर एक गोला होगा जिसका केंद्र होगा। इन सभी क्या करेंगे, गोलों के केंद्रों को हम लोग मिला लेंगे, ठीक है ना। देखो ये एक आपका ये वाला हो गया केंद्र, एक ये केंद्र हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इन सभी को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो यह आपको संरचना निकल कर के आ रही है, यही क्या है आपकी, यही है आपकी यूनिट सेल, जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात है क्या। आगे 4 गोले बने हुए हैं, हमने क्या किया, उसका सेंटर मान लिया यहाँ पर, ठीक है, सेंटर जहाँ भी है यहाँ पे मान लिया हमने, सेंटर मान लिया। फिर जो आगे के जितने भी 4 गोले बने हैं उन सभी के सेंटर्स को क्या किया, आपस में मिला दिया, आपस में मिला दिया। और जो पीछे गोले हैं उनके भी सेंटर्स लिया और उनके सेंटर्स को भी आपस में मिला दिया। इस प्रकार से जो हमें संरचना मिलती है वह होती है वह संरचना जिसके जरिए हम लोग सरल इकाई सेल को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई प्रदर्शित करने की बात। अब समझाना इसलिए आवश्यक था, आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर जो मैं ये डॉट रख रहा हूँ ये कोई छोटे से कण हैं, छोटी छोटी गेंद हैं यहाँ पर, और इनको डंडियों के सहारे जोड़ा गया है, ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन वास्तविक रूप में यह ऐसा नहीं होता है। ये डॉट केवल और केवल आपके घटक कण के केंद्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका घटक कण का साइज इतना ही है और इसमें बीच में कोई डंडी बनी हुई है, नहीं। आपके यूनिट सेल में कोई भी डंडी नहीं होती है। वहाँ पर होता क्या है, आपके गोले होते हैं। गोले का मतलब है हम लोग अणु, परमाणु या आयन को गोलों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो गोले आपके बने हुए होते हैं और वे गोले आपस में टच करके रखे हुए होते हैं। क्या आपको पता है ठोस अवस्था में क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। तो ये सभी आपस में बिल्कुल टच करते हुए रखे होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनके केंद्र को आपस में मिला लेते हैं। केंद्र को मिला लिया, फिर जो संरचना प्राप्त होती है वही इसकी ऐसी संरचना प्राप्त हो जाती है जिसके तरह हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप यहां से ध्यान दो, अगर आप यहां से ध्यान दो, जो मैंने बताया है ये क्या है, आपका एक गोले का केंद्र है, इसको मिलाया हमने। तो यहां पर भी आपका कोई एक गोला होगा, ठीक है, जिसका केंद्र है ये, ठीक। आप समझने वाली बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी गोले हैं, पूरे बने हुए हैं। मान लीजिए मैं इस वाले गोले को एक बड़ा सा गोला बना दूं, ठीक है ना। इस वाले गोले को एक बड़ा सा गोला बना देते हैं। अब हमको यह देखना है कि क्या यह गोला पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल में है, ठीक है ना। आपको जैसा कि दिख रहा होगा यह गोला पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल में नहीं है। तो कितना भाग है, इस गोले का केवल इतना भाग ही आपके इस वाले यूनिट सेल में है। तो यह हम लोगों को पता लगाना होगा कि यह कितना भाग इस गोले के, इस यूनिट सेल के अंदर है, इस गोले का कितना भाग, ठीक है ना। अब देखो गोला आपका कितनी इकाई सेल में बटा हुआ है, अगर वह हमें पता चल जाए तो यह भी पता चल जाएगा कि यह गोला इस यूनिट सेल में कितना है, ठीक है ना। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पर विचार करिएगा कि गोले का कितना भाग इस यूनिट सेल में है। अब ये कितना भाग होता है इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग जानेंगे कि इकाई सेल में कितने कण होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन क्लियर है। आपको यहाँ पर सोचना है कि एक गोले का कितना भाग सरल इकाई सेल में, इकाई सेल के अंदर होता है या इकाई सेल पर प्रभावी होता है, ठीक है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रकार की। तो अब नेक्स्ट प्रकार काय केंद्रित इकाई सेल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। अच्छा, ये होता क्या है, यह ऐसा इकाई सेल होता है
जिसमें आपके घटक कण कोनों पर तो स्थित होते ही होते हैं, ठीक है ना, यानी आपके घटक कण कोनों पर होंगे ही, उसके साथ ही इकाई सेल के केंद्र पर होते हैं, इकाई सेल के केंद्र पर होते हैं। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के इकाई सेल में जो आपके घटक कण हैं वो सभी 8 कोनों पर उपस्थित होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ में इकाई सेल का जो केंद्र होगा वहां पर उपस्थित होंगे। देखिए फिगर के जरिए समझते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल लेकर के रखा हुआ है, और सबसे पहले कंडीशन क्या है कि घटक कण कोनों पर उपस्थित होंगे। सबसे पहले हम लोग घटक कणों को कोनों पर रखेंगे, ठीक है ना। पहला हो गया ये कण, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। यानी हमने क्या किया, जो घटक कण थे उन घटक कणों को 8 कोनों पर व्यवस्थित कर दिया। फिर हमें क्या करना है, घटक कण को इकाई सेल के केंद्र पर व्यवस्थित करना है। इकाई सेल का केंद्र कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा, डिफरेंट कलर से बनाते हैं, कुछ यहाँ पर होगा इकाई सेल का केंद्र, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काय केंद्रित इकाई सेल। इकाई सेल के इस प्रकार को बोला जाता है काय केंद्रित इकाई सेल। यहाँ पर है क्या, आपके घटक कण 8 कोनों पर व्यवस्थित हैं और साथ ही साथ में इकाई सेल के केंद्र पर व्यवस्थित हैं। अब इकाई सेल का केंद्र कहाँ है या कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आमने सामने के जो आपके कोने होंगे, ठीक है ना, कोनों की बात करें, जो आमने सामने के कोने होंगे उनको आपस में मिलाएंगे, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं आपका इकाई सेल का केंद्र होगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये वाले कोने, जो ये वाला कण है, इस वाले कोने के सामने कौन सा कोना आएगा आपका, कौन सा कोना आएगा, ये पीछे वाला है आपका, ये वाला आएगा ना। तो ठीक है, इस वाले कोने के सामने कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक, इस वाले कोने के सामने ये वाला आएगा। तो कौन सा हो गया आपका केंद्र इकाई सेल का, इकाई सेल का केंद्र हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो वहीं पर हमने क्या किया था, कण को व्यवस्थित किया था, वहीं पर हमने क्या किया, कण को व्यवस्थित कर दिया। तो ये जो आपकी व्यवस्था हुई ये कौन सी हुई, ये इकाई सेल का प्रकार हुआ आपका काय केंद्रित इकाई सेल, ठीक है ना। अब इसका वास्तविक अरेंजमेंट कैसा होता है, 3D अरेंजमेंट कैसा होता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वास्तविक रूप में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे प्रकार फलक केंद्रित इकाई सेल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें होता क्या है, इस इकाई सेल में आपके घटक कण पहली चीज तो कोनों पर स्थित होते हैं, दूसरी चीज क्या, इकाई सेल के जो फलक होते हैं उनके केंद्रों पर स्थित होते हैं। यानी घटक कण आपके पहली बात तो कोनों पर स्थित होंगे, दूसरी बात क्या, इकाई सेल के जो फलक हैं उसके केंद्रों पर स्थित होंगे। तो सबसे पहले कोनों पर अरेंज कर देते हैं हम लोग। तो कोने आपको पता है 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। पहला यहाँ पर वो व्यवस्थित हो जाएगा, दूसरा कण यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 कण हमने व्यवस्थित कर दिए 8 कोनों पर। अब हमें अरेंज करना है फलक के केंद्रों पर। पहले आपको पता होना चाहिए कितने फलक होंगे। तो इसमें कितने फलक होते हैं इसको हम लोग एक बॉक्स के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बॉक्स है मेरे पास। अब यहाँ पर कितने फलक हैं, देखिए पहला फलक तो ये वाला हो गया, इस साइड वाला, ठीक है। दूसरा फलक हो गया इस साइड वाला, 2 फलक हो गए। तीसरा फलक हो गया जो आपकी तरफ है, ये वाला। चौथा फलक जो मेरी तरफ है, ये वाला। पांचवा कौन सा हो गया, ऊपर वाला फलक, ये वाला। और छठा कौन सा, ये नीचे वाला फलक। टोटल कितने फलक आए आपके भैया, तो टोटल आपके फलक आए 6। कितने आए,
6। और हमें करना क्या है, इन 6 फलकों के केंद्रों पर अरेंज करना है घटक कणों को। ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं। एक हमने कहाँ पर व्यवस्थित कर दिया, यहाँ पर। एक ये व्यवस्थित हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। ये हो गया एक ऊपर वाला फलक जो बताया अभी आपको, ये नीचे वाला हो गया। ठीक है ना, ये एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। अब 2 फलक बचे हुए हैं, कौन कौन से, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया सामने वाले फलक पर स्थित। ओके, ये हो गया आपका पीछे वाले फलक पर स्थित। टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये हो गया आपका ऊपर नीचे वाला है, ये है दाएं बाएं वाला, और ये है आपका आगे पीछे वाला है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है आपके फलक केंद्रित इकाई सेल में। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपके 8 घटक कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आपके 6 घटक कण इकाई सेल के फलकों के केंद्रों पर व्यवस्थित होते हैं, जो कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी हो गई आपकी व्यवस्था। अब इसकी 3D में व्यवस्था कैसी होती है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देख लीजिए 3D में इसकी व्यवस्था कैसी होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अपने चौथे प्रकार अंत केंद्रित इकाई सेल की बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एक और नाम भी है किनारा केंद्रित इकाई सेल। ठीक है ना, अगर हम लोग जाने कि इस इकाई सेल में क्या होता है, तो इस इकाई सेल में आपके जो घटक कण हैं वो कोनों पर स्थित होते ही होते हैं। उसके अलावा इकाई सेल के फलकों के किसी एक सेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी एक सेट पर उपस्थित होते हैं। यानी आपके जो घटक कण हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होंगे, उसके साथ ही फलकों के किसी एक सेट पर उपस्थित होंगे। सेट का मतलब क्या है समझिएगा बॉक्स के जरिए। जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल कितने फलक थे, 6 फलक थे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक थे। सेट का मतलब क्या है कि आप जैसे देखो, आपको अगर इस बॉक्स को पकड़ना है, आप कैसे पकड़ सकते हो। एक तरीका है, आप एक ऐसे पकड़ सकते हो। तो ये एक सेट हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक सेट हो गया। दूसरा सेट क्या, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 फलक हो गए, एक सेट ये हो गया, 2 सेट हो गए। तीसरा क्या, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो। कितने हो गए, कितने प्रकार हो गए, 3 सेट हो गए ना, 6 फलक हो गए। तो देखो भैया, इसलिए आपके जो अंत केंद्रित इकाई सेल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो देखो सब में सेम रहेगा। पहला क्या, सब में सेम रहेगा कि जो घटक कण हैं वो कोनों पर उपस्थित हैं। देखो भैया, सबसे पहले हम लोग घटक कणों को व्यवस्थित कर लेते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। कोनों पर सभी इकाई सेलों में कोनों पर उपस्थित रहते हैं घटक कण। सबसे पहले हम कोनों पर तीनों इकाई सेल में घटक कणों को व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हमने यहां पर भी 8 घटक कणों को 8 कोनों पर व्यवस्थित कर दिया। यहां पर व्यवस्थित करते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। ठीक है, अब घटक कणों को इकाई सेल के फलकों पर किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे इसको समझिएगा। ठीक है ना, देखो भैया, इसको फिर बॉक्स के जरिए समझते हैं। ऐसे ये बॉक्स है, आप इस बॉक्स को कैसे पकड़ सकते हो। एक तरीका है, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, यानी ऊपर का फलक और नीचे का फलक, इसका एक सेट बना करके। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग एक घटक कण ऊपर व्यवस्थित कर देंगे ऊपर वाले फलक पर, दूसरा घटक कण नीचे वाले फलक के केंद्र पर। एक व्यवस्था ऐसे हो गई। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका है, पहले हमने ऐसे पकड़ा हुआ है बॉक्स को, इसको दूसरे तरीके से कैसे पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना, ये वाली साइड और इस वाली साइड से। एक सेट ये हो गया। तो देखो यहाँ पर कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, घटक कण को इस वाले फलक पर व्यवस्थित कर दें और इस वाले फलक पर व्यवस्थित कर दें। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, पहला हमने क्या किया है, इस तरीके से व्यवस्थित किया, दूसरा इस तरीके से व्यवस्थित किया, तीसरा क्या है, हम लोग इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी आगे वाला फलक और पीछे वाला फलक, इन दोनों के जरिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे वाला फलक ये वाला है, पीछे वाला फलक ये वाला है। तो टोटल यहाँ पर आपके भैया कितने तरीके के अंत केंद्रित इकाई सेल संभव हैं, 3 तरीके के। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा इकाई सेल हमारे टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरल इकाई सेल, दूसरा काय केंद्रित इकाई सेल, तीसरा फलक केंद्रित इकाई सेल और चौथा अंत केंद्रित इकाई सेल, ठीक है ना। और मैं आपको बॉक्स के जरिए समझाता हूँ इन सभी आकृतियों को। पहला क्या था, पहला था सरल इकाई सेल, जिसमें घटक कण आपके केवल और केवल 8 कोनों पर व्यवस्थित थे। जैसे देखिए, मैं अगर इस बॉक्स को मानूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक घटक कण यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर और आठवां यहाँ पर। तो जो ये बनेगी हमारी, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी सरल इकाई सेल, जैसी आकृति आपको दिख रही है पहले फिगर में, ठीक है ना। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या था, काय केंद्रित इकाई सेल। काय केंद्रित इकाई सेल में क्या था कि आपके घटक कण 8 कोनों पर व्यवस्थित थे ही थे, मतलब एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 8 कोनों पर आपके घटक कण व्यवस्थित हैं ऑलरेडी। उसके अलावा हमने क्या किया, एक घटक कण इकाई सेल के केंद्र पर रख दिया। इकाई सेल के केंद्र का मतलब क्या है, इसके बीच में, बीच में मतलब क्या, इस वाले जगह पे रखा हुआ है, इसके अंदर, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी दूसरी व्यवस्था। इसे क्या बोला था, काय केंद्रित इकाई सेल। तीसरा है आपका प्रकार फलक केंद्रित इकाई सेल। इसमें क्या हुआ, 8 कोनों पर आपके घटक कण हैं पहले से ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 पर हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, जो 6 फलक हैं उस पर भी व्यवस्थित कर दिया। एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। ये व्यवस्था हो गई आपके तीसरे की। चौथा क्या था, चौथे में 8 आपके कोनों पर घटक कण व्यवस्थित थे, उसके अलावा किसी एक सेट पर, जैसे इस तरीके से माना तो ऊपर और नीचे वाले पे जो आपको दिखाया गया है। इसके अलावा 2 और संभव हो सकते हैं, एक इस तरीके से, ठीक है ना, और एक इस तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इकाई सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिस्टल निकाय के बारे में। तो किस क्रिस्टल निकाय में किस किस प्रकार के इकाई सेल या जालक संभव हैं उनके बारे में। तो देखो, आपका जो घनीय होता है, घनीय में आपके सरल, काय केंद्रित और फलक केंद्रित, ये 3 प्रकार संभव हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार में जो 7 बताए थे मैंने आपको क्रिस्टल निकाय, 7 में सभी के सभी संभव होंगी, नहीं, कुछ में कुछ संभव होंगे, कुछ में कुछ प्रकार संभव होंगे, ठीक है ना। हो सकता है किसी में केवल सरल संभव हो सकता है किसी में सरल और फलक केंद्रित संभव हो सकता है किसी में सरल और काय केंद्रित संभव हो। उसी को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो घनीय में 3 प्रकार संभव है, एक तो सरल, दूसरा काय केंद्रित घनीय, तीसरा फलक केंद्रित घनीय, ठीक है। द्विसम लंबाक्ष की बात करें, यहाँ पर 2 संभव हैं, एक तो सरल द्विसम लंबाक्ष, दूसरा काय केंद्रित द्विसम लंबाक्ष। तीसरा है विषम लंबाक्ष, इसमें चारों के चारों संभव हैं, एक तो सरल विषम लंबाक्ष, दूसरा काय केंद्रित विषम लंबाक्ष, तीसरा फलक केंद्रित विषम लंबाक्ष और चौथा अंत्य केंद्रित विषम लंबाक्ष, ठीक है। एकनताक्ष की बात करें, इसमें 2 संभव हैं, सरल और अंत्य केंद्रित। त्रिअंताक्ष की बात करें, इसमें सरल संभव है केवल। षटकोणीय की बात करें, इसमें केवल और केवल सरल षटकोणीय संभव है। त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल सरल त्रिसमनताक्ष संभव है, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ घनीय के सरल घनीय क्रिस्टल जालक की, या फिर मैं बात करूं सपोज करो द्विसम लंबाक्ष के सरल घनीय क्रिस्टल जालक की, तो दोनों में अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो घनीय में क्या होता है। घनीय में होता है a बराबर b बराबर c और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। सभी लोग जानते हो। लेकिन द्विसम लंबाक्ष में क्या होता है? द्विसम लंबाक्ष में क्या होता है? a बराबर b, लेकिन b डज नॉट इक्वल टू c, यानी a इज इक्वल टू b बट b डज नॉट इक्वल टू c, यानी यहाँ पर a और b बराबर होते हैं लेकिन c बराबर नहीं होता है। और क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। तो इस कारण से कभी भी, जैसे यहाँ पर सरल लिखा हुआ है, यहाँ पर सरल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर जगह सरल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घनीय के मैं सरल की बात करूँ और त्रिकोणीय के सरल की बात करूँ तो दोनों समान होंगे। समान नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो भैया, घनीय में टोटल कितने संभव हैं? 1 और 1 2। कितने टोटल संभव हैं? 2 संभव हैं। नहीं सॉरी, घनीय में कितने संभव हैं? 3 संभव हैं। 1 2 3। ठीक है ना? कितने संभव हो गए भैया? 3 संभव हो गए। ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं द्विसम लंबाक्ष की। द्विसम लंबाक्ष में कितने संभव हैं? 1 2। कितने संभव है टोटल? 2। ठीक है। विषम लंबाक्ष की बात करें, कितने संभव हैं? 1 2 3 4। कितने संभव हैं? 4। एकनताक्ष की बात करें, 1 और 1 2, 2 संभव है। त्रिनताक्ष की बात करें, 1 संभव है। षटकोणी की बात करें, 1 संभव है। और इसी प्रकार त्रिसमताक्ष की बात करें तो यहां पर भी केवल और केवल 1 संभव है। तो यहां से अगर आप देखो टोटल कितने संभव हैं? 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14। टोटल आपके कितने प्रकार के जालक संभव होते हैं? टोटल आपके 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं। और ये बताया था आपके वैज्ञानिक एक थे ब्रेविस। ठीक है ना? एक वैज्ञानिक थे आपके ब्रेविस। तो इनको ब्रेविस जालक के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके ये 14 हैं, इन 14 को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है ब्रेविस जालक के नाम से। ओके भैया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।